अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ज्योग्राफी का हम पढ़ रहे थे क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, कौन कौन से चीज़ों की, कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से हमारा क्लाइमेट कंट्रोल होता है। तो उसमें हमने लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम हमने कंप्लीट किया था। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फ्रॉम सी। ठीक है, सी वो हमारा एक फैक्टर था। तो डिस्टेंस फ्रॉम सी में क्या होता है, देखो आपको, जैसे कि आपका होता है एक लैंड वाला एरिया, एक होता है आपका सी वाला एरिया। ठीक है, जब सूरज निकलती हैं तो जो आपका लैंड है वो क्विकली गर्म भी हो जाता है और क्विकली ठंडा भी हो जाता है। एकदम से गर्म होगा, एकदम से ठंडा होगा। अब जो सी वाला एरिया है वहाँ पे मॉडरेटिंग क्लाइमेट रहता है, वहाँ पे इतना ज़्यादा आपको क्लाइमेटिक डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। कॉन्टिनेंटल वाला जो एरिया है, जो लैंड वाला एरिया है, वहाँ पे विंटर्स में आपको बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिलेगा और समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगा। लेकिन जो आपका सी वाला एरिया है, जो सी के आसपास कोई एरिया बसा होगा, वहाँ पे समर्स में कूल क्लाइमेट होगा और विंटर्स में वार्म क्लाइमेट होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो कोई भी जगह, कोई भी प्लेस आपका पानी से दूर होगा, वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट होगा। हार्श क्लाइमेट का मतलब होता है या तो बहुत ज़्यादा ठंड होना या तो बहुत ज़्यादा गर्मी होना। तो कोई भी एरिया जो आपके सी के आसपास होगा वहाँ पे ना ज़्यादा ठंड होगा ना ज़्यादा गर्म होगा। तो इसीलिए आपका सी क्या कर रहा है, पानी के आसपास जो जगह होंगे वो क्या कर रहा है, आपके क्लाइमेट को इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एज द डिस्टेंस फ्रॉम सी इंक्रीजेज, एक मिनट, यहाँ पे देखो एज द डिस्टेंस फ्रॉम सी इंक्रीजेज इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेज। जैसे ही हम पानी के आसपास से दूर जाते हैं, आपका जो मॉडरेट क्लाइमेट है, जो एक मिल्ड क्लाइमेट है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्म वाला जो क्लाइमेट है, वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होना स्टार्ट होता है। द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। जैसे जैसे आप पानी से दूर जाते हो, आपका जो वेदर कंडीशन है, आपका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, या तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना या तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाना। अब दिस कंडीशन इज़ नॉन एज कॉन्टिनेंटैलिटी। अब देखो कॉन्टिनेंटैलिटी किसे कहते हैं, कॉन्टिनेंट हम कहते हैं लैंड वाले एरिया को। समर्स में बहुत ज़्यादा ये एरिया हॉट होता है और जो है विंटर्स में आपका ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होता है। तो समर्स में बहुत ज़्यादा गर्म होना, विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंड होना, बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट होना, उसी को ही हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटैलिटी कहते हैं। आया समझ? कॉन्टिनेंट का मतलब होता है लैंड वाला पोर्शन, बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक डिफरेंस दिखना, बहुत ज़्यादा वेदर कंडीशंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखना, जैसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड, उसी को ही हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटैलिटी कहते हैं। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देखो ओशन करंट्स। ओशन करंट्स भी हमारे क्लाइमेट को या वेदर को इफ़ेक्ट करता है। कैसे? अब फॉर एग्जांपल ये आपका इंडिया है। अब यहाँ से जो आपके ओशंस हैं, ये वाला आपका फॉर एग्जांपल हॉट ओशन है, हॉट ओशन करंट या वार्म ओशन करंट है। ये आपका कोल्ड ओशन करंट है, ये पानी कोल्ड है मतलब ये पानी गर्म है। अब जब यहाँ से हवा चलेगी तो आसपास के एरिया में ये वार्म विंड देगा। अब जब यहाँ से हवा चलेगी तो इस वाले एरिया में कोल्ड विंड होगा। तो क्या होता है, जब आपका जो ओशंस है, आपका जो ओशन करंट्स है, ठीक है, आपके जब ओशन करंट्स, यहाँ पे आपके ओशन करंट, ठंडा ओशन करंट जब मूव करती हैं तो ये आसपास के एरिया में ठंडी हवा देती हैं। जब आपका यहाँ पे वार्म ओशन करंट्स होता है तो आसपास के एरिया में वो गर्म हवा देती है। तो इससे भी इस एरिया के क्लाइमेट को असर होता है या वेदर को असर होता है। ठीक है, देखो ओशन करंट्स अलॉन्ग विथ ऑन शोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज़। तो कोस्टल एरियाज़ में जो हमारे जगह होती हैं, वहाँ पे आपके जो ओशन करंट्स होती हैं, वो जो ऑन शोर विंड्स होती हैं, वहाँ से जो हवाएं चलती हैं, वो वहाँ के एरिया के वेदर को इफ़ेक्ट
करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे गर्मियों में जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और हम यहाँ से छुट्टियों में जा रहे होते हैं, तो हमारे इकबाल प्रोजेक्ट के नीचे वाला जो एरिया है वहाँ पे इकबाल प्रोजेक्ट की पानी की वजह से कितना ज़्यादा वहाँ पे ठंडा सा हवा, वहाँ पे ठंडी हवाएं वहाँ पे चलने लगती है। तो लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस एरिया के वेदर को, पार्टिकुलर उसी पॉइंट वाले एरिया के वेदर को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। तो यही होता है आपका ओशन करंट्स, ठीक है। अब देखो लास्ट आपका क्लाइमेटिक कंट्रोल है आपका रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर मतलब एरिया कैसा है, जैसे माउंटेन एरिया है, ठीक है। अब देखो जब ये माउंटेन्स होती हैं, जैसे हम हिमालयाज़ की बात करें तो अरब से आने वाली, हमारे हिमालयाज़ के उस साइड हमारा क्या है, जैसे अरब से हमारे अरबियन कंट्रीज़ है, अरब से आने वाली कोल्ड विंड्स को इंडिया में आने से हमारे ये जो हिमालयाज़ हैं ये रोकती हैं। तो ये जो रिलीफ है, ये जो रिलीफ फीचर है, ये जो हमारे हिमालयाज़ हैं ये क्या कर रहे हैं, हमारे इंडिया के वेदर को इफ़ेक्ट, मतलब बाहर के जो हवा है उससे इफ़ेक्ट होने से बचा रहा है, यहाँ के कोल्ड विंड से हमें बचा रहा है। तो रिलीफ फीचर भी हमारे क्लाइमेट को काफ़ी असर करता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिलीफ फीचर्स, रिलीफ टू प्ले अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए हमारा रिलीफ फीचर भी एक इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। जैसे कि हाई माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स। जो हमारे हाई माउंटेन्स होते हैं वो बाहर के गर्म हवा या फिर बाहर से आने वाली ठंडी हवा को हमारे देश के अंदर आने से रोकता है, ठीक है। दे मे ऑल्सो कॉज प्रिसिपिटेशन इफ़ दे आर हाई एनफ एंड लाई इन द पाथ ऑफ रेन बेयरिंग विंड्स। कई बार क्या होता है, हमारे ये जो माउंटेन्स होती हैं, जैसे ये माउंटेन्स हैं, कुछ जगह होती हैं जहाँ पे हमारे माउंटेन्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ से जो हमारे हमारे जो क्लाउड्स जाते हैं, वो क्लाउड्स, इनके अंदर क्या होता है, बारिश होता है, विंड बेयरिंग क्लाउड्स होते हैं। जब ये क्लाउड्स इस माउंटेन के साथ टकराती हैं तो ये इसके अंदर जो पानी होता है वो स्नोफॉल के रूप में या फिर रेनफॉल के रूप में इस एरिया में बहने लगता है। तो जब यहाँ पे रेनफॉल होगा तो इस एरिया के क्लाइमेट को या वेदर को इफ़ेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो इस तरह से रिलीफ फीचर भी हमारे क्लाइमेट या वेदर को इफ़ेक्ट करता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्लाइमेटिक कंट्रोल्स पूरा कंप्लीट होता है। लेटीट्यूड्स हमने पढ़ लिया, लॉन्गिट्यूड्स की वजह लेटीट्यूड और ऑल्टीट्यूड की वजह से हमारा क्लाइमेट इफ़ेक्ट होता है, ये हमने पढ़ लिया। और प्रेशर इन विंड सिस्टम की वजह से होता है, ये हमने पढ़ लिया। और डिस्टेंस फ्रॉम सी ये हमने पढ़ लिया, ओशन करंट्स ये हमने पढ़ लिया, और लास्ट हमने पढ़ लिया रिलीफ फीचर्स की वजह से भी हमारा वेदर कंडीशन इफ़ेक्ट होता है। तो ये हमारी 6 वेदर कंडीशंस हैं, 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हैं। यही रीज़न है कि हमारे हिमालयाज़ में कुछ और क्लाइमेट होता है, नॉर्थ ईस्ट में हमारे बहुत ज़्यादा रेन होते हैं, और वेस्ट साइड में जो हमारे राजस्थान वगैरह है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और साउथ में जो हमारे पेनिनसुलर रीजन है वहाँ पे ओशंस की प्रेजेंस की वजह से वहाँ पे इतना ज़्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्लाइमेटिक कंट्रोल्स जो है टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।